चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कल जो इनपुट बॉक्स था हमने वो देख लिया, और उसके आगे का जो पार्ट है वो कौन सा है? कंडीशन या फिर स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो वो चीज़ है कि जब इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ इल्स है, इफ इल्स ऐसा करके है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स है वो अभी रिकवर करते हैं, ठीक है। तो डेवलप डेवलपर टैब में जाएंगे और विजुअल बेसिक अपना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या लेते हैं? सबसे पहले एक मॉड्यूल लेते हैं, और मॉड्यूल का नाम चेंज कर सकते हैं आप पास पे। इसको कर देते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ डेमो लिख देता हूँ, बस इतना ही काम है। तो अब इसमें हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि एक या एक से अधिक स्टेटमेंट है, तो उसमें क्या देंगे? बुलियन एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है। अगर वो सही हुआ तो प्रिंट करवाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वो प्रिंट नहीं करवाएगा। अब इससे मतलब क्या है? देखिए, सिर्फ इफ कंडीशन लगा रहे हैं तो क्या होगा? जैसे हमने कोई बात बताई, अगर वो सही है तभी वो हमको मैसेज बॉक्स पे या जो आउटपुट है वो हमको दे। तो उसके लिए सिर्फ हम लगाएंगे इफ कंडीशन, ठीक है। जब सही हो तब जो स्टेटमेंट हमने वहां पास पे दिया है कि ये अगर ट्रू है, जो हमने कंडीशन लगाई है, ये स्टेटमेंट जो भी लिखा है वो अगर ट्रू होती है तभी हमको मैसेज बॉक्स पे आउटपुट जो है शो करे। उसके लिए हम लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ इल्स कब लगेगा? जब कंडीशन ट्रू है तब मैसेज बॉक्स तो प्रिंट करवा ही रहे हैं, लेकिन कंडीशन गलत होने पे, मतलब फॉल्स होने पे भी मैसेज बॉक्स प्रिंट करवा। तो उस टाइम पे हम क्या लगाएंगे? इफ इज कंडीशन, ठीक है। तो पहले देखते हैं इफ कंडीशन किस तरीके से काम करता है। तो हम एक सब प्रोसीजर ले लेते हैं और इस पे लिखते हैं इफ डेमो वन, इस तरीके से। अब यहाँ पास पे कौन सी कंडीशन देनी, जैसे बुक के हिसाब से मैं बताऊं तो इस पे नंबर दिया गया है, और नंबर पे बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पास पे हम लेते हैं डिम। डिम में लेंगे एक्स और वाई, दो, ठीक है। और एक कौन से टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, तो हम बता देते हैं इसको इंटीजर टाइप का है। फिर एक्स की वैल्यू बता देते हैं कि ये 255 है, और वाई की वैल्यू हम इसी तरीके से अलग दे सकते हैं, जैसे मान के चलते हैं इससे कम दे देते हैं तो 200 दे देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन लगानी है हमको कि जो हमारा एक्स है वो वाई से बड़ा हो, देन हमको एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करे। उस मैसेज बॉक्स में मैसेज बॉक्स, और यहाँ पास बता देते हैं क्या चीज प्रिंट करे वो, है ना। तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। और जब हमने यहाँ पास पे इफ क्या किया है, ऑन किया, ठीक है, स्टार्ट किया है, तो इसको यहाँ पास से ऑफ कर देते हैं। इंट इफ ये लगाना जरूरी है, ठीक है। ये इंड सब किसका है? ये वाले सबका है। इसके बाद में हमने स्टेटमेंट लगाया इंड का, इफ का, तो यहाँ पास पे इंड इफ लिखना पड़ेगा हमको, ठीक। अब इस पे स्टेटमेंट, यहाँ पास पे कंडीशन या स्टेटमेंट बोल सकते हैं। देखिए क्या चीज है, तो एक्स से जब बड़ा होगा वाई से तब हमको मैसेज बॉक्स पे ये शो करेगा, ठीक है। तो अभी बड़ा है एक्स वाई से, तो देखते हैं प्रिंट ये हो रहा है, ठीक। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब जैसे मैं वाई को बड़ा कर दूं 555, अब इसको रन करते हैं तब, ठीक है, कोई मैसेज बॉक्स कोई कुछ रन नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। तो अब इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक दूसरा लेते हैं इंसर्ट। यहाँ पास पे लिखते हैं इफ इज डेमो, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पास पे जब ये कंडीशन ट्रू हो तभी ये दिखाई देगी, जब एक्स हमारा बड़ा होगा वाई से तभी दिखाई देगी। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि छोटा होने पे भी दिखाई दे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, फॉल्स हो रही है, गलत हो रही है, तो भी प्रिंट करें। तो उसके लिए हम एक दूसरा बनाए हैं इफ इज डेमो। अब यहाँ पास से इसकी कोडिंग करते हैं। फिर से वही सब प्रोसीजर लेना है, इफ एल्स
डेमो, ठीक है, और बता देते हैं डिम एक्स, और जो वाई है हमारा कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप का है। यहाँ पास पे एक्स की वैल्यू डिफाइन करते हैं और वाई की वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन लगाते हैं इफ वाई देन हमारा मैसेज बॉक्स शो हो, ठीक है, और इस कंडीशन लगाते हैं अगर जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो गया तो क्या प्रिंट करें, तो ये प्रिंट करेगा वो चीज y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, और एंड कर देते हैं इसको एंड इफ। अब इसको रन करते हैं, देखिए अभी क्या है कि y जो है हमारा x से बड़ा है, तो कौन सा मैसेज तो होगा, ये वाला होगा, ठीक है, सेकंड वाला, क्योंकि पहले वाला तो गलत हो गया। तो इस तरीके से अब देखते हैं रन करवा के, ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन x, क्यों, क्योंकि हमने y की जो वैल्यू है वो x से बड़ी दी है। अब इसको छोटा करके देखें तो ये x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, तो इफ ये वाला इफ का हमारा क्या हो गया, कोडिंग हो गया, ये इफ इसका कोडिंग है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया इसका, ठीक है, इफ इसका भी ले लो। अब यहाँ पास पे कौन सा, अब तीसरे हम देखते हैं तीसरा वाला कंडीशन। तीसरे वाला कंडीशन में हमारा क्या होगा, इफ इज इफ, ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे हैं, इफ देखें फिर इफ इज देखें, अब इफ इज इफ कंडीशन जो है हमारा, इफ इज इफ, डेमो, सब प्रोसीजर ले लेते हैं, इफ इज इफ डेमो वन, ये। और फिर से वही बताना है कि हमारे पास पे दो एक्स और वाई इंटीजर टाइप के वैल्यू हैं। एक्स की वैल्यू डिफाइन करते हैं 355, वाई की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं 444, ठीक है। यहाँ पास पे कंडीशन लगाते हैं इफ एक्स बड़ा हो वाई से, देन क्या प्रिंट करवाए, मैसेज बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। अब इसमें तीन कंडीशन हमारी सामने आती है, कौन कौन सी, पहला कि एक्स बड़ा हो, ठीक है, दूसरा वाई बड़ा हो, ठीक है, तीन कंडीशन बन रही। पहला क्या हो सकता है, एक्स बड़ा हो सकता है, दूसरा हो सकता है वाई बड़ा हो सकता है, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन हमको लाने के लिए पहली कंडीशन में हमने क्या दिया है, देखा है कि इफ एक्स जब बड़ा होगा तभी प्रिंट करवाएंगे। दूसरे कंडीशन पे क्या हुआ कि एक्स बड़ा है तब प्रिंट करवा रहे हैं है ना, लेकिन जब वाई बड़ा है तो प्रिंट नहीं करवा रहे, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस कंडीशन लगाया, ठीक है। और तीसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि हो सकता है दोनों बराबर हो जाए, तो मैसेज बॉक्स प्रिंट करवाना चाहिए हमको, है ना। हम वैल्यू जो दे रहे हैं हमको पता नहीं है, हमने डाल दिया कुछ भी जो और हमको दिया गया है वो वैल्यू डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कौन सा है, देख चेक करके बताओ क्या वैल्यू बराबर है या छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो उसके कंडीशन, तीसरे कंडीशन में हम लगाएंगे इफ इसका एल्स इफ कंडीशन
ऐसे स्टेटमेंट बता देते हैं। अब एक्स जो है वाई से छोटा है, तब क्या हो, प्रिंट करे मैसेज बॉक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, अब दोनों एक मिनट, ठीक है। तो हमने दे दिया है पहले कंडीशन में एक बताया कि एक्स जब बड़ा हो वाई से तो क्या प्रिंट करे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। दूसरे में बताया कि एल्सिफ है, अगर एक्स जो छोटा हो वाई से, ठीक है, या वाई बड़ा हो एक्स से, दोनों एक साथ है, जैसे बोल सकते हैं मैसेज बॉक्स क्या प्रिंट करे, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अब कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है हमारी, हो सकता है दोनों बराबर हो जाए, तब भी अगर ऐसे हो रहा है तो मैसेज बॉक्स जो हमारा क्या प्रिंट हो, एक्स एंड वाई आर इक्वल। ठीक है, और यहाँ पास में हम एंड कर देते हैं इसको एंड इस तरीके से। अब जो है तीनों स्टेटमेंट, जो तीनों कंडीशन है, तीनों स्टेटमेंट हम एक साथ यूज कर रहे हैं। पहले में हमने देखा सिर्फ एक्स का, फिर दूसरे में देखा एक्स और वाई दोनों को किस तरीके से प्रिंट करवाया जा सकता है, फिर तीसरे कंडीशन में देख रहे हैं कि जब एक्स बड़ा हो तब क्या होगा, वाई बड़ा हो तब क्या होगा। अभी देखिए जैसे वाई बड़ा है, ठीक है, तो कौन सी वाली मैसेज बॉक्स प्रिंट होनी चाहिए, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो हम रन करते हैं, वाई इज ग्रेटर देन एक्स आ रहा है। अब पहली बारी करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू हम छोटी कर देते हैं इस तरीके से। अब रन करें तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई करके आगे प्रिंट हो गए। ठीक है, तो यह हमारी पहली कंडीशन हो गई। फिर जो तीसरी कंडीशन है उसके लिए हमको इन दोनों का जो वैल्यू है उसको बराबर कर देते हैं, 355 355। तो अब देखते हैं एक्स एंड वाई आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो इफ है, इफ इल्स है, इफ इल्स इफ, ठीक है, तो इसका यूज इस तरीके से किया जा सकता है। इतने में किसी को अगर कोई दिक्कत हुई होगी कहीं पास में तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? हो सकता है ये जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे उस टाइम पे हो जाए। आई ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर आगे करते हैं क्लास। नहीं ऐसे डाउट। हाँ चलो ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। वैसे भी मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया क्या, किरण राजपूत? नहीं पता सर। शेयर नहीं किया आपके साथ में नोट्स को? नहीं पता सर, अभी देख ही नहीं। चलो ठीक है, हाँ मैं कर दूंगा। इसके बाद में है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का जो उसका काम है वो क्या है कि इफ के अंदर में इफ कंडीशन लगाना है, मतलब उसको बताना है कि इसके अंदर में अगर ये नहीं है तो फिर से इफ कंडीशन लगाओ, फिर ये होगा तो ये नहीं होगा, ऐसे तरीके से नेस्टेड इफ का काम होता है। ठीक है, तो वो जब हम कंडीशन तैयार करते हैं उस टाइम पे वो बताते हैं कि किस तरीके से काम करना। फिर आता है केस है। जैसे हमने एचटीएमएल में केस पढ़ा था ना, कि हम उस पर वैल्यू दें। एचटीएमएल में, जावा में, जावा में है केस, ठीक है। जावा में। हाँ, तो जावा का जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे क्या होता, केस पढ़े थे कि हम जो वैल्यू दें 0 से लेके जैसे 6 तक या 7 तक की वैल्यू थी, डे प्रिंट करवानी थी, तो हमने दिया। इसके बाद में अगर 0 है तो वो संडे प्रिंट करवाया, 1 है तो मंडे प्रिंट करवाया, इस तरीके से। तो इसमें भी हम केस का यूज कर सकते हैं। तो केस के लिए हम एक और मॉड्यूल तैयार करते हैं।
और यहाँ पास में बता देते हैं कि जो हमारा है वो केस डेमो, ठीक है, उसके लिए हम एक तैयार कर दें। अब फिर से ले लेते हैं सब प्रोसीजर और इस पे लिखते हैं केस डेमो 1 इस तरीके से। अब इसके बीच में हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पास पे डिम ले लेते हैं। डिम में चाहे तो आप एक्स ले सकते हैं, ठीक है, वाई ले सकते हैं, ABCD ले सकते हैं, जो मन में आ सकता है वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको नंबर डिफाइन करनी है या फिर बता सकते हैं कि जो प्रिंट करवाना है, जो भी केस है उस चीज को प्रिंट करवाना है, तो हम केस को सेलेक्ट करने के लिए कोई एक नंबर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक्स करवा लेते हैं। और ये कौन सी टाइप की हो जानी चाहिए, तो इंटीजर टाइप की बतानी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये किया और एक्स की वैल्यू हम दे देते हैं। जैसे अगर हम केस बना रहे हैं तो केस कहाँ से शुरू हो रहा है और कितने केसेस बनाए हमने उसके लिए। तो जैसे 3 केस बना रहे हैं अभी, तो करते हैं सेलेक्ट केस एक्स, ठीक है। और केस 1 में हम डिफाइन करते हैं जब केस 1 सेलेक्ट हो हमारा, तब हमको क्या प्रिंट होनी चाहिए वो बता देते हैं कि मैसेज बॉक्स। अगर हम केस 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो बता देते हैं कि जो नंबर है हमारा, द नंबर इज द लिस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। और केस 2 डिफाइन करते हैं। तो केस 2 में हम बता देते हैं कि जब आप केस 2 जो है वो सेलेक्ट करें, मैसेज बॉक्स द नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। केस 3 बता देते हैं। अगर केस 3 सेलेक्ट हुआ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो मैसेज बॉक्स द नंबर इज द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। और केस को जब यूज कर सकते हैं बता देते हैं जब हम, हो सकता है अभी एक्स की वैल्यू जो है 2 दिए हैं, उसकी जगह हम 4 5 दे रहे हैं, ठीक है। केस को हमको पता नहीं है कि कहाँ तक हमने केस बनाया, तो अगर केस जो है गलत होता है, इस होता है, तब हमको एक वार्निंग मैसेज हो जाता है मैसेज बॉक्स पे, मैसेज बॉक्स। और यहाँ पास से लिखते हैं अननोन नंबर। और जो हमारा केस है अब उसको एंड कर देते हैं, एंड सेलेक्ट, ठीक है। और सब प्रोसीजर भी हमारा एंड हो गया। अब इस पे होने क्या वाली है इसको डीबग करके देखते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। एफेक्ट, तो सबसे पहले हमारा कौन सा पड़ेगा, प्रोसीजर को पड़ेगा। कौन सा प्रोसीजर है, सब प्रोसीजर है। फंक्शन लगाएंगे तो एक्सेल सीट में जाके हम कॉल कर सकते हैं इसको। तो हमने दिया अभी सब प्रोसीजर। उसके बाद पे हमने जो डिफाइन किया है एक्स एज इंटीजर, तो उसकी जो वैल्यू है वो ले रहा है अंदर, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है क्या है, 2 है। अब ये सेलेक्ट केस में आएगा और केस 1 नहीं है। केस 1 जो है हमारा हमने दिया नहीं है, अब केस 2 है। इसके बाद में ये अंदर गया मैसेज बॉक्स, अभी हमारा प्रिंट करवाएगा, ठीक है। फिर ये एंड केस में चले जाएगा, फिर एंड सब, फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप ये किस तरीके से करता है ये देख सकते हैं इसमें। अब जैसे एक्स की वैल्यू जो है 103 तक का है, ठीक है, उसकी जगह में हम 4 दे रहे हैं, तब क्या होगा।
सबसे पहले प्रोसीजर देखेगा, फिर वैल्यू देखेगा एक्स की, फिर सेलेक्ट कैश में आ गया, और ये जो एक्स है वहां पास पे ये जो वैल्यू हमने दिया है उसको असाइन किया गया, ठीक है, एक्स पे, और एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पास पे रखी जा रही है। अब केस 1 पढ़ा नहीं है, केस 2 में भी नहीं है उसका, केस 3 भी नहीं है, केस इल्स में आएगा। उसके बाद में ये अंदर जाएगा, क्योंकि जो हमने नंबर दिया है वो केस में है ही नहीं, तो मैसेज बॉक्स में अननोन नंबर में गया, F8 किए, तो ये फिर से कौन सा मतलब हमारा जो मैसेज बॉक्स है वो शो हो गया। ओके करते हैं, इंट सेलेक्ट हो गया, फिर इसके बाद में इंट सब, ठीक। तो इस तरीके से ये काम करेगा। आप चाहें तो इसकी जगह में क्या बना सकते हैं, मंडे ट्यूजडे वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। केस 1 यहाँ पास में मैसेज बॉक्स में सिर्फ मंडे बस लिखना है, जैसे इस पे करके बता देते हैं मंडे, ठीक है। अब जैसे ही मैं केस जो है एक्स की वैल्यू 1 कर देता हूँ, तो हमारा F5 दबाने पे मंडे आएगा, ठीक है। तो ये जो है केस सेलेक्ट केस पे आ जाता है, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट पे, ठीक। इसके साथ से और भी कई सारे केस बना सकते हो आप, कि जब हम उसको डिफाइन करें वो कौन सा टाइप का है, तो उसके बारे में सारी जानकारियाँ दे दे, ठीक है। तो केस बना के रखें उसके लिए। तो केस का समझ में आ गया किस तरीके से यूज होता है। यहाँ पास हमने सेलेक्ट को स्टार्ट किया, यहाँ पास पे क्लोज किया, ठीक है। ये जो है सेलेक्ट केस के नाम से आता है। तो सेलेक्ट को हम ओपन करते हैं, सेलेक्ट को क्लोज करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो केस वाले में किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? हो गया ये भी क्लियर? जी। क्लियर हो गया ना? अब इसमें लूप की बारी है। इसमें मैंने व्हाट्सएप पे आप लोग को सेंड किया है, उस पे क्या दिया गया है कि फ्लो चार्ट भी दिया गया है, ठीक है। फ्लो जो डायग्राम है हमारा, उसको भी मैंने बना के भेजा कि वो किस तरीके से काम करेगा, अगर यस होगा तो क्या होगा। फ्लो डायग्राम को हमने पढ़ा था, है ना, शुरू में, जिस टाइम पे एल्गोरिथम और ये चीज पढ़ा था, फ्लो चार्ट, ठीक। तो उसका यूज सभी जगह है। बोल सकते हैं कि उसको प्रोग्राम को समझने के लिए जो है हमारा कि एक वेव में समझना है उसको कि इस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, तो हम फ्लो डायग्राम है और एल्गोरिथम है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी जो है प्रोग्राम है या फिर कोडिंग करना है तो वो थोड़ा सा सरल हो जाता है कि किस तरीके से कोडिंग लगेगा, क्या चीज़ एग्जीक्यूट होने वाला है, क्या चीज़ नहीं होगा, इस तरीके से। तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अब लूप अब आती है लूप की बारी। तो लूप में क्या होता है, फॉर लूप चलाते हैं, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ये वाला जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है जावा में, ठीक है। तो वही चीज इसमें भी है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं, एक नया मॉड्यूल ले लेते हैं और इस पे बताते हैं फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। फॉर लूप डेमो। सर हाँ, सर ये आप कौन से ऐप में कर रहे हैं? ये जो है बोलो। हाँ, जो आप ये कर रहे हैं हम वीबीए वो। हाँ ठीक। देखो सबसे पहले एक्सेल खोलना, एक्सेल खोलने के बाद पे यहाँ पास जाना है, ठीक है। एक्सेल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे हाँ जाना। इसमें लिखा हुआ आएगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन, ये डिसेबल होगा ना तो इसको इनेबल करना है, ठीक है, हाँ और ओके करना। तो फिर आएगा डेवलपर टैब, यहाँ पास पे जो मेन्यू बार है ना उस पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेवलपर में आप जाएंगे और यहाँ पास पे लिखा आएगा विजुअल बेसिक कोने पे, हाँ ठीक हाँ। है। ये ठीक है दबाना, सर। फिर ये आ जाएगा। हम्म। इसकी अलग से ऐप भी आती है, जैसे मेरे पास में है, वो चीज मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0, ठीक है। तो ये हमारी अलग से इसकी वेब भी जो है एप्लीकेशन भी आती है, तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों में एक जैसा ही रन होता है।
लेकिन आपके कोर्स में क्या है कि एक्सेल में जाके वाला है, तो इस कारण से मैं एक्सेल में बता रहा हूँ ताकि कभी दिक्कत ना हो। और इसमें बहुत सारी यूजेस होने वाली है, ठीक है, एक्सेल में इस चीज का। जैसे हमने अभी फंक्शन का देखा था, तो अगर हम सब प्रोसीजर की जगह फंक्शन बता दें और यहाँ पास से उसको कॉल करें, तो वो क्या करेगा, हमको आउटपुट देगा, ठीक है। तो वो फंक्शन की बारी आती है। जैसे कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिया गया है, उसको यहाँ पास पे बना के रख दो, वहाँ पास पे सिर्फ कॉल करो, वैल्यू दे दो, फिर वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे बहुत सारी फॉर्मूला इसमें दिया गया है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने तरीके से यहाँ पास पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना के फंक्शन प्रोसीजर पे डाल दीजिए और रन कीजिए यहाँ से, ठीक है, एक्सेल से। और पहले सबसे पहले ध्यान ये रखना होगा कि जो हमारा एक्सेल पेज है ना, वो सेव होना चाहिए। जब भी आप वीबीए में कोई प्रोग्राम बना रहे हो और उसको रन करवाना है, फंक्शन बना रहे हो उसको रन करवाना है, तो सबसे पहले हमारा वर्कबुक या फिर बोल सकते हैं जो एक्सेल का है वो फाइल जो है उसको सेव कर लेना सबसे पहले, इसके बाद में जाके एक्सेल पे कर लेना, ठीक है। ठीक सर। वैसे मैं कोपा नाम से भी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं सिर्फ टेम्पररी बता रहा, इस कारण से ये नहीं कर रहा था, सेव नहीं कर रहा था। इसको सेव कर लेते हैं। ये पूछ रहे, देखो वीबीए के साथ में करना है क्या, ऐसा करके, ठीक है। तो वीबी के साथ में करना है, ये वीबी प्रोजेक्ट के साथ में, तो यस करना हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब विजुअल बेसिक में आते हैं, फिर कोडिंग कर लेते हैं। फॉर लूप की कोडिंग चल रही, ठीक है। तो ठीक है, फॉर समझ लूप में गया। हमको क्या करवानी है, फॉर लूप में हमको क्या करवानी है, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो करवा सकते हैं। और हो सकता है 2 4 6 8 प्रिंट करवानी हो तो भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सब प्रोसीजर, इसमें लिखते हैं फॉर लूप डेमो 1 क्लिक। ये जो है आप अपनी तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ प्रोसीजर का जो नाम है वो सब रहना चाहिए। और यहाँ पास में कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे वाला हमने दिया है ना, वो देना जरूरी है। दोनों के बीच में आप स्पेस नहीं लगा सकते। हो सकता है इसको एक साथ ही लिख दो तब भी ये वर्क करेगा, लेकिन स्पेस नहीं देना बीच में। बस हम बताते हैं डिम ए एस इंटीजर टाइप का होना चाहिए जो वैल्यू है हमारी, और ए की वैल्यू है उसको हम 10 कर देते हैं, ठीक है। और फॉर लूप चलाते हैं कि जो वैल्यू है, आज की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो और टू स्टेप 1 मैसेज बॉक्स प्रिंट हो, मैसेज बॉक्स द वैल्यू ऑफ आई इज का मान यहाँ पास पे रख दिए और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, इसको रन करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये 1 से लेके 10 तक की जो हमको नंबर है वो प्रिंट करवानी है। तो उसकी कोडिंग है कुछ इस तरीके से। अब इसको डीबग करके देखते हैं। तो डीबग में ये क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए F8 हमारा शॉर्टकट बटन है, शॉर्टकट की है। तो सबसे पहले प्रोसीजर पढ़ा, फिर ए की वैल्यू पढ़ेगा, फिर आएगा फॉर लूप में। अब ए की वैल्यू हमने डिफाइन किया है 10 तक का, ठीक है। और जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक का जाएगा। तो फिर मैसेज बॉक्स पे आए, वैल्यू जो है आई की वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। फिर इसके बाद में फिर से इसको एंटर करते हैं, फिर F8 में आया, फिर नेक्स्ट होगा, फिर से कहाँ जाएगा, मैसेज बॉक्स में। जब तक की जो हमारी वैल्यू है वो 10 से 10 से ज़्यादा ना हो जाए, जब तक तब तक की वो जो लूप है वो चलती जाएगी इस तरीके से। फिर से F8 करेंगे, 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3 4 5, इस तरीके से ये रन होते रहेगा, ठीक है। और इसको रोकना है तो हम इसको एंड बटन को दबा देते हैं, रुक जाता है।
अब हमने दिया स्टेप 1, अब जो है स्टेप 2 से स्टार्ट करें, तो हम इसमें स्टेप 2 बता देते हैं। और अब क्या करेगा, ये 2 की पहाड़ा प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है हम 20 और ये जो है 2 से स्टार्ट हो, इस तरीके से 2 का पहाड़ा प्रिंट करवा। डीबग करते हैं तब, फिर ये, फिर फॉर लूप, फिर मैसेज बॉक्स आ गया। 2 4 6 8 इस तरीके से प्रिंट करवाएगा। तो जब हम स्टेप को डिफाइन करते हैं आपस से, वो कितने स्टेप छोड़ के हमको नंबर दे। तो हमने जैसे लिखा था 1, फिर वो एक स्टेप ये करके कर रहा था, ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन जैसे ही हमने 2 लिखा तो वो स्टेप को छोड़ रहा है, एक एक स्टेप को, मतलब 2 के बाद 3 को छोड़ रहा है, 3 के बाद 4 को छोड़ रहा है, मतलब 4 को प्रिंट करवा रहा है, 4 को करवाने के बाद तो, ठीक है, 6 को प्रिंट करवा रहा है, इस तरह 5 को छोड़ के 6 को प्रिंट करवा रहा है, इस तरीके से प्रिंट करवा रहा है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा है, फॉर लूप है। तो आज की क्लास में इतना रहने दें कि और करें आगे, इतना काफी है। इतना काफी हमने सर। क्या क्या पढ़ा, हाँ हमने क्या क्या पढ़ा है, इफ कंडीशन पढ़ा, इफ इफ, फिर केस देखा है, सेलेक्ट केस, फिर उसके बाद में फॉर लूप, ठीक है। 5 प्रोग्राम जो है हमने आज कवर किया है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, इफ केस का भी पता हो गया, ठीक है, चल गया, फॉर लूप का भी स्क्रीनशॉट ले लो। और कल देखते हैं फॉर ईच, वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू अंटिल वाइल लूप, ऐसा है, ठीक है, आगे। तो ये जो हमारा कल की क्लास में होगा।